पाठ का नाम है, याद करो सब लोग, जीव और समष्टिया। जीव और समष्टिया के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। हाँ, जीव और समष्टिया, समष्टिया देख लेना जैसे भी होगा। सबसे पहला जो चीज होगा उसका नाम होगा इकोसिस्टम, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं बाबू एटोलॉजी। इकोसिस्टम कहा जाता है इसको, इको सिस्टम। तो देखो ध्यान से सब लोग, आज इसी के बारे में आपको शुरुआत करनी है, जिसका नाम है पारिस्थितिकी। क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र, क्या होते हैं पारिस्थितिकी के कितनी शाखाएं होते हैं, ठीक है ना। तो पहले पारिस्थितिकी के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करें कि आखिर ये पारिस्थितिकी जो शब्द आया है ये होता क्या है। तो आप कहेंगे बाबू पारिस्थितिकी के अंतर्गत कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। और पारिस्थितिकी के दो शाखाएं होते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया, जीव कोई भी जानवर है, कोई भी जीव है, और उसके चारों ओर का जो वातावरण है उनके बीच के संबंधों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। उसको क्या कहते हैं पारिस्थितिकी। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ। मान लो ये मनुष्य है, ये क्या है मनुष्य है, क्या है मनुष्य, और इसके चारों ओर भाई तारे होंगे, सूर्य भी तो है, इसके बारे में अध्ययन करो। इसके चारों ओर मृदा भी तो है, इसके बारे में अध्ययन करो। जल भी तो है, इसके बारे में अध्ययन करो। पेड़ पौधे भी हैं, इसके बारे में अध्ययन करो। या फिर मान लो यहाँ पर वायु भी है, इसके बारे में अध्ययन करो। पूरा अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकी। क्या कहेंगे उसको पारिस्थितिकी कहेंगे। कैसे कहेंगे कि कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, मनुष्य भी हो सकता है, और इसके चारों ओर के जो वातावरण है इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, उनके संबंध के बारे में, सूरज और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तभी पारिस्थितिकी कहेंगे। मृदा और मनुष्य है, इसके बीच में अध्ययन करेंगे, इसको भी पारिस्थितिकी कहेंगे। जल और मनुष्य है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसको पारिस्थितिकी कहेंगे। पेड़ पौधे है, मनुष्य है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसको पारिस्थितिकी। वायु है, मनुष्य है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसको पारिस्थितिकी। तो कोई भी जीव है, जीव के चारों ओर के जो वातावरण है उसके संबंध के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। पर आप कितने लोग बता सकते हैं, कुंदन बता सकता है पारिस्थितिकी के बारे में? अरे कोई जीव है यहाँ पर यार, हम जीव हैं, हवा से हमारा संपर्क है कि नहीं है, कितना हवा लेते हैं, कितना हम लोग छोड़ते हैं, इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे, यही है पारिस्थितिकी। हम जीव हैं, सूरज से हमको संबंध है कि नहीं है, धूप लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वही पारिस्थितिकी है। मिट्टी से हमारा संबंध है कि नहीं, अगर मिट्टी नहीं होता तो बताओ फसल कैसे उगाए जाते, इससे संबंध है, इसी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। याद हुआ तुम लोग को? बहुत अनुपस्थित कर रहे हैं ना, कबो अनुपस्थित मत करना, चाहे कोनो परिस्थिति हो के। 2 घंटा पढ़ के आदमी अपना घर चल जाए तब जौन काम बतन करत रही, ठीक है। तो सबको याद हुआ कि नहीं पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो कहोगे जीव और इनके चारों ओर का जो वातावरण है इसके बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं पारिस्थितिकी। याद हुआ खुशबू का? अरे हम हुए तुम हुई, हम दोनों के बीच में जो संबंध है उसी को हम लोग क्या कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके बारे में राजकुमार बाबू आपको याद हुआ, क्या कहोगे? मतलब क्या, मतलब क्या मतलब? अरे कोई जीव है और इसके चारों ओर जो वातावरण में उपस्थित घटक है, मान लो घटक के रूप में मृदा हो सकता है, जल हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, हवा हो सकता है, सूर्य हो सकता है, तारे हो सकते हैं, सितारे हो सकते हैं, गुलजारे हो सकते हैं। उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं पारिस्थितिकी। तो लिखो, जब तक छापोगे नहीं तब तक तुम लोग अपना मन से नहीं बताओ। गधा लिखो पारिस्थितिकी के बारे में। जीव तथा उसके वातावरण, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, पारस्परिक
संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। सब लोग याद करो अभी, पारिस्थितिकी कहलाता है। शुरुआत इसी से हो रही है। अच्छा चैप्टर भी है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत लाजवाब। ना कोई फिगर ना कुछ, बस लगाते चलिए, करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब लोग लिख लिए, चित्र बना लेंगे। इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी भी कहते हैं। लिखा गया, सब लिख लो। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग आप किताब पर भी लिख लीजिएगा तनी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सब लोग याद रखो। एच रेटर ने। सबको याद होना चाहिए। एच रेटर कब किया था? 1868 में। 1868 में किया था। तो इसी के बारे में जिक्र करेंगे, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसके अर्नेस्ट हैकल का नाम सुने होंगे। उसने भी आपके यही परिभाषा है कि जीवधारी को हम लोग क्या मानते हैं बाबू? कार्बनिक मानते हैं। क्या मानते हैं? कार्बनिक। और जो जितने निर्जीव होते हैं उसके अकार्बनिक। तो इनके बीच में जो संबंध होता है उसको भी हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है ना? बोलो, कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और चीज़ इसमें नोट पॉइंट में जरूर बना के लिख लेना। नोट पॉइंट में कि श्री रामदेव मिश्रा, या प्रोफेसर लिख लो, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक मानते हैं। रामदेव मिश्रा को जरूर याद रखना। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय का जनक मानते हैं। भारतीय जो परिस्थिति है, जो भारत में चलती है, भारत में जो वातावरण है, उसके बारे में जब जो होता है, इनको संबंध के बारे में हम लोग इनको जनक मानते हैं। परिस्थिति के बारे में सबको याद होगा कि नहीं? श्री प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय परिस्थिति का जनक मानते हैं। जीव तथा उसके वातावरण में पारिस्थितिक संबंधों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो इसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। मिट्टी हमारे बीच में क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जल है, हम हैं, किसके बारे में क्या संबंध है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। चलिए, हो गया, सब लोग लिख लिए। अब लिखेंगे पारिस्थितिकी के शाखाएं। हेडिंग बना लो, मिटा दे इसको। सब लोग लिख लिए, बताओ। तो राइटिंग में लिखना खूब सुंदर। पारिस्थितिकी के शाखाएं, जल्दी से। पारिस्थितिकी के शाखाएं, चलिए मिटा रहे हैं। ओके, आइए। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पूरा प्रयास करेंगे बताने के लिए। ठीक है, तो आओ। पारिस्थितिकी के शाखाएं। पारिस्थितिकी के शाखाएं बाबू सब लोग आज याद करेंगे मेरे साथ। जो पारिस्थितिकी है, इसके मुख्य रूप से 2 शाखाएं होते हैं। पारिस्थितिकी कितने शाखाएं होते हैं? 2। जो पहला होता है उसका नाम होता है स्वपारिस्थितिकी और दूसरा होता है समुदाय पारिस्थितिकी। अभी आप समुदाय वगैरह क्या होते हैं सबके बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा। बारी बारी से आप जानने का पूरा प्रयास करेंगे। सब धीरे धीरे सब हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। तो देखो, जो पारिस्थितिकी होती है उसकी कितनी शाखाएं होते हैं बाबू? 2। कौन कौन? एक होता है स्वपारिस्थितिकी और एक होता है समुदाय पारिस्थितिकी। तो सुनो,
हालांकि इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइटियोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं साइनियोलॉजी। तो स्व प्रतिरक्षा पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है कि इसमें केवल एक जीव और एक जाति के प्राणी के उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। केवल एक जीव या उसके जात, जैसे कुत्ता ले लो, केवल कुत्ता है और कुत्ता कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे मनुष्य ले लो, मनुष्य कैसे वातावरण से जुड़ा है। जब एक ही जाति से एक जात के जितने सदस्य होते हैं उनका वातावरण के साथ क्या संबंध है, जब इसके बारे में अध्ययन केवल करते हैं तो उसको कहते हैं स्व पारिस्थितिकी। क्या कहेंगे उसको? स्व पारिस्थितिकी। किसे कहेंगे? जब केवल एक ही जात के, जैसे मान लो मनुष्य है, केवल आप मनुष्य के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं कि मनुष्य है, उसके वातावरण के साथ कैसा संबंध है, कैसे मिट्टी के साथ मनुष्य का संबंध है, कैसे जल के साथ मनुष्य का संबंध है, कैसे हवा के साथ मनुष्य का संबंध है, कैसे पेड़ पौधों के साथ मनुष्य का संबंध है। केवल मनुष्य के बारे में ही अध्ययन करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? स्व पारिस्थितिकी। अच्छा, समुदाय का मतलब जब पूरे जात को मिला देते हैं तो समुदाय बनता है। पूरे जात को, कुत्ता है एक जात, एक प्रकार का जात है, मनुष्य भी एक प्रकार का अलग जात है, गाय भी एक प्रकार का अलग जात है, बिल्ली भी एक अलग प्रकार के जात है, शेर भी एक अलग प्रकार के जात है, चींटी भी एक अलग प्रकार के जात है, तितली भी एक अलग प्रकार के जात है। पूरे जात को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समुदाय। तो समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत आप क्या कहेंगे कि इसमें किसी स्थान पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के समूह के तथा वहाँ के वातावरण के साथ बने पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। सबको याद हुआ कि नहीं? बताओ क्या हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हो गया होगा सर। कि अगर किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी स्थान पर जाइए और उस स्थान पर जाने के बाद केवल एक जात को चूज करिए, एक जात को आप निकालिए। अब वो जात के रूप में मान लीजिए कि मनुष्य निकाल लीजिए। केवल मनुष्य और जो बाहरी वातावरण है, केवल मनुष्य और वातावरण के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं स्व पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी, केवल एक जात के बारे में अध्ययन करेंगे तो। और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। पूरे जात को, जितने जात हैं, कई निश्चित एक क्षेत्र पर गए, मान लीजिए कि आपने गया ऑस्ट्रेलिया में गए और उसमें देखिए कितने प्रकार के जात के जीव हैं, सब जातियों के एक साथ ले करके तब आप वातावरण के साथ उनका क्या संबंध है इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय का मतलब होता है कई जात मिला देंगे तब समुदाय बनता है। कई जात मिला देंगे। आप लोग एक समुदाय के रूप में हैं, लेकिन आप लोग समुदाय के नहीं, आप लोग जात के रूप में हैं, क्योंकि एक ही जात के, मनुष्य जात के हैं बस। तो समुदाय नहीं होंगे, केवल हम लोग जात होंगे। अभी मैं तनी पकड़ के बिल्ली बैठा लो, पकड़ के कुत्ता बैठा लो, पकड़ के तनिया से छिपकली बैठा लो, तो सब एक साथ जब बैठ जाओगे तब उसको समुदाय कहा है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी की शाखाएं कितने होती है? 2 शाखाएं होती है। 2 शाखाएं होती है। फर्स्ट स्व पारिस्थितिकी। कुछ बुझा रहा है कि नहीं आपको? हाँ, स्व पारिस्थितिकी लिखो। जब केवल एक ही जीव या एक ही जात के जीवों को वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसे स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। सब लोग याद कर लेना। कोई जीव ले लो, यहाँ पर एक जात है, केवल एक ही जात होना चाहिए। मैं थोड़ा सा नीचे दिखा दूँ। कोई भी एक ही जात, मनुष्य भी ले सकते हैं। केवल एक ही जात के जीवों को ले लीजिए और इसका संबंध वातावरण के साथ कर दीजिए।
तो ये जब केवल वातावरण के साथ इसका एक ही जाति का संबंध होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी, एक ही जाति के कोई जीव है उसको पूरे वातावरण के साथ जब संबंध होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी के बारे में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल एक ही जात होना चाहिए। एक ही जीव के बीच में वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। केवल एक ही जीव इसमें सम्मिलित होगा, केवल एक ही जीव को वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। कभी भूलना मत इसको। जब इस स्वपारिस्थितिकी की बात करेगा तब यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि स्वपारिस्थितिकी के बारे में जब भी आपसे कोई प्रश्न करेगा तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत याद हुआ कि नहीं? केवल मनुष्य को उठा लो, मनुष्य के साथ वातावरण का जो संबंध है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। कहीं मत भूलना। फटाफट अगला हेडिंग बना लो, समुदाय पारिस्थितिकी। जल्दी से हम मिटा दे सब। हाँ, समुदाय पारिस्थितिकी सब लोग याद कर लेना। समुदाय पारिस्थितिकी तो मैंने क्या कहा आपसे कि पूरे जात को एक साथ मिला लीजिए। किसी भी क्षेत्र में जाइए और उस क्षेत्र में जितने भी जात के जीव हैं सभी जात के जीवों के एक साथ मिला लीजिए और मिलाने के बाद वातावरण के साथ उसका आकाश संबंध है उसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। सबको याद होगा कि पूरे जाति को, पूरे अलग अलग जात है, बिल्ली का अलग जात, कुत्ता का अलग जात, मनुष्य का अलग जात, सभी जात के जीवों को एक साथ मिला लीजिए और तब उसके बारे में अध्ययन करिए तो उसी को हम लोग कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। तो लिख लो, इसको लिखो कि जब पूरे जात को एक साथ मिलाकर इसका वातावरण के साथ संबंध है, इसका वातावरण के साथ संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। ये कोई अलग अलग जाति के जीव को एक साथ आपने मिला लिया और इसका सीधा संबंध वातावरण के साथ कैसा है, इसका सीधा संबंध वातावरण के साथ कैसा है उसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी। पूरे अलग अलग जाति के जीव हैं, सभी जीवों के एक साथ मिला दिए और उसके वातावरण के साथ संबंध जो होता है उसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो उसी को कहते हैं हम लोग समुदाय पारिस्थितिकी। क्या कहेंगे? समुदाय पारिस्थितिकी। बना लो सब लोग। आज पारिस्थितिकी पढ़े, पारिस्थितिकी पढ़े, समुदाय पारिस्थितिकी पढ़े। एक और आप हेडिंग बना लीजिए, समुदाय। कल इसका आगे के जिक्र करेंगे। समुदाय आज का अंतिम हेडिंग रहेगा बायोलॉजी में। समुदाय हेडिंग बना लो। समुदाय, कोई बताओ समुदाय किसे कहते हैं? हाँ, जब कई जाति के जीवों के एक साथ मिला देते हैं, जब कई जाति के जीवों के एक साथ क्या करते हैं? मिला देते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? समुदाय। सब लोग याद करो।
जब कई जात हैं, मैं भी एक जात का हूँ। और ये जात ये नहीं कि जो मनुष्य ने आदमी ने बांटा है, कहीं बनिया जात के है तो ये मुसलमान जात का है, ये कोई जात नहीं होता। पूरे मनुष्य एक जात है। और क्या यहाँ पर किसने बनाया उसको? समाज में ये हिंदू है मुसलमान है, किसने बनाया? उस लोगों ने बनाया जो धर्म को तोड़ ताड़ कर रहने वाले। सब अगर एक धर्म के लोग होते तो आज कितना देश तरक्की करता। बात समझ रहे हैं? तो अगर समुदाय के बारे में बात करेंगे कि जब कई जाति के जीवों को एक साथ मिला दिया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? समुदाय। लिख लो कि जब कई जाति के जीवों को एक साथ मिला दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे समुदाय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समुदाय। तो आज इतना ही बायोलॉजी की टारगेट था।